हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू 2n-1/3n+5 कन्वर्जेस टू 2/3। मतलब ये क्या है, लिमिट है आपकी, कन्वर्जेस टू लिमिट दिस 2/3। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि आपने क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो लगानी है पूरी की पूरी। ठीक है, उसी को ही सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपका एक पॉइंट आता है इसमें। ठीक है, वो याद रखना होता है, मतलब वो लेते हैं हम, कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वो क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो आपने सॉल्यूशन में लिखा द गिवन सीक्वेंस दी हुई है आपको ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू क्या है 2n-1/3n+5। ठीक है, नाउ द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू लिमिट 2/3। ठीक है, 2/3। अब हमें डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो क्या होती है वो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, इस साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m। कोई भी नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल, ये लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल ये लिख दिया आपने, इक्वल टू किसके बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। ठीक है, तो ये ए एन की वैल्यू पूरी पूरी लिख दी, क्या थी 2n-1/3n+5 लिख दिया हमने माइनस ऑफ एल। ठीक है, जब आप ये 3 को इस वाली इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 3 को यहाँ पे एंड 3n+5 को यहाँ पे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जनरल मैथमेटिक्स है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, टाइम सेव इसलिए कर रहा हूँ बुक से, क्योंकि मतलब मेरा काम है कंसेप्ट आपको बताना। ठीक है, आपका काम है कि फिर देन आफ्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर मैं लिखूँ तो टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, तो जब आप इसको पूरी को सोल्व करेंगे तो 6n से 6n कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, -3 -10 क्या बन गया, -13 है, नीचे क्या बन गया 3 × 3n+5। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर मान लो कि अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इस साइन का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मान लो -1 एब्सोल्यूट वैल्यू है आपके, है ना, तो ये जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटता है तो ये पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल टू पॉजिटिव था, -13 था, दैट्स वाई हमने 13 लिखा, अपोन में 3 × 3n+5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको पता था कि नाउ ए एन माइनस ऑफ एल इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ए एन माइनस ऑफ एल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13/3 × 3n+5, ये हमने पीछे सोल्व की। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, डेफिनेशन ही लगा रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो 3n+5 जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, जैसे यहाँ पे 3 था, ये 3 कहाँ को मल्टीप्लाई हो गया, 3 एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये स्टेप आया कि जो आपका 3n+5 है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 3 कहाँ चला गया, ये वाला 3 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इस एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 एप्सिलॉन और 13 आ गया नीचे। ठीक है, ये इतना आ गया समझ। ठीक है, अब आपने रेसिप्रोकल लेना, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ पे चाहिए आपको ऊपर। ठीक है, तो 3n+5 जब रेसिप्रोकल लिया, अब हमेशा याद रखियो जब भी रेसिप्रोकल लिया जाता है, मैंने आपको बताया था कि इनक्वालिटी की हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, मतलब लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगी। और ये क्या आ गया ऊपर 13 ऊपर आ गया एंड देन अपोन में 3 एप्सिलॉन नीचे आ गया। ठीक है, वैसे ये पूरा की पूरा ये आ गया। ठीक है, अब नाउ 3n यहाँ पे रहा, 5 राइट हैंड साइड पे चला गया -5। ठीक है, और n की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 1/3 × 13/3 एप्सिलॉन -5। अब ये याद रखना, यहाँ पे जब भी इतना आपका क्वेश्चन हो गया तो आपने एक नेचुरल नंबर m बी एनी नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन, कोई भी एक नेचुरल नंबर m ले लिया आपने, वो क्या है ग्रेटर है किस, ये जो आपका n की वैल्यू आई पूरी पूरी 1/3 × 13/3 एप्सिलॉन -5 इस नंबर से ग्रेटर है। बस यही स्टेप यहाँ पे नोट करना होता है आपने। ठीक है, ये ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर ए एन माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ए एन कन्वर्जेस टू लिमिट दिस, एंड ए एन की वैल्यू थी आपके पास सीक्वेंस की 2n-5 कन्वर्जेस टू 2/3। ठीक है, बस आपने n की सबसे पहले सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन लगाई आपने, फिर देन आफ्टर उसकी डेफिनेशन लगाकर आपने n की वैल्यू निकाली। देन आफ्टर एक स्टेप किया आपने कि कोई भी आपने m जो है नेचुरल नंबर कंसीडर किया, जो कि बस ये जो n की वैल्यू है ना
इससे ग्रेटर है, ठीक है, इससे ग्रेटर है, तो आपकी क्या होगी इससे जो ए एन माइनस ऑफ एल, एल क्या था 2/3 इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन थी फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो ए एन क्या करेगी कन्वर्ज करेगी किसी लिमिट को, क्योंकि यही है डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। थैंक यू।